वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तो आयत पढ़ी थी वो पढ़ते हैं और बात अब एंड की तरफ जाती है। उस दिन क्या होगा? जिस दिन अंबिया किसी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे हमारे नबी के सिवा, वो एक अलग शान है, उस पर कभी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। हजरत ईसा कहेंगे मैं अपनी मां मरियम के लिए भी आज कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आज मुझे अमान दे दे, मुझे पनाह दे दे तेरी। उस दिन के लिए अल्लाह फरमाता है इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। जिस दिन अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे हमारे नबी के सिवा, जिस दिन जिब्रील और फरिश्ते नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस दिन अल्लाह फरमाता है हम तुमसे सवाल करेंगे इन्ना सम्अ वल बसर, तुमने कानों से क्या सुना था? हम पूछेंगे तुमसे क्या सुना था? कुरान है ये। मेरी कौम के जवानों क्या सुना था? क्या सुना था? पिक्चर के डायलॉग, फिल्मी गाने, शिरकिया कलिमात, गंदी गंदी स्टोरियां, नफ्स को उभारने वाले कलाम, क्या सुना था? मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह का कलाम है ना। हम तुमसे पूछेंगे कि तुमने सुना क्या था, कानों का इस्तेमाल क्या किया था। हदीस पाक में आता है जिन्होंने अपने कानों से गाने सुने होंगे उनके कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। क्या सुना था? कुर्बान, मोबाइल तो 1400 साल के बाद, 1450 साल के बाद पैदा होने वाला था। क्या सुना था? रात रात भर कान पे रखकर किससे बातें करते हो, क्या क्या बातें करते हो? कितनी गंदी गंदी बातें हैं ना। अगर रिकॉर्डिंग ओपन हो जाए तो खुद को शर्म आती है कि मैंने कितनी गंदी बात की। कितनी गंदी बात करते हैं दोस्तों से, गाली, मां बहन की गाली, नंगी नंगी गालियां। मत सुनो, फोन कट कर दो, मेरे कान ये सुनने के लिए नहीं है। क्या सुना था? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हम पूछेंगे क्या सुना था। बताना पड़ेगा ना, किस मुंह से गाली दे पाओगे वहां खड़े होकर कि ये सुना था। गाने गाकर कैसे बता सकोगे कि ये सुना था? वो डायलॉग कैसे बता सकोगे कि ये पूछा जाएगा ना क्या सुना था? बताना होगा। बल्कि कुरान कहता है इकरा किताबक, उस दिन तो लिखा भी होगा, हाथ में दिया जाएगा, लेना तू पढ़ के सुना क्या क्या तूने सुना था, पढ़ के सुना। क्या एहतियात थी बुजुर्गों की, क्या एहतियात थी। एक दिन फारूक आजम के इस हिस्से में फोड़ा हो गया, फुंसी आ गई। इस हिस्से को क्या कहते हैं? अपनी जबान में हम कहते हैं बगल। सही? लोग इयादत के लिए आए, आपको क्या हो गया? कहा हाथ के नीचे फोड़ा हो गया। और किसी ने कहा इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हो कि हाथ के नीचे फोड़ा हो गया? शॉर्ट करना हुजूर को पसंद था। हाथ के नीचे फोड़ा हो गया, एक जुमले में कह देते बगल में फोड़ा हो गया तो शॉर्ट होती ना बात। फरमाते हैं लफ्ज़े बगल कहने में शर्म आती है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम कहते वो लिखा जाता है और वो पढ़ के सुनाना पड़ेगा। तो अल्लाह की बारगाह में ये अल्फाज बगल पढ़ के मैं कैसे वो बगल का नाम लेने भी शर्माते हैं अल्लाह की बारगाह में। हमने कितनी गंदी गंदी बातें की है। कुरान कहता है सुनी कितनी गंदी गंदी बातें हैं। उस दिन का एहसास कर लो, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना दौलत काम आएगी, ना बेटे काम आएंगे, कोई काम नहीं। कुरान का इन्ना समा, पूछेंगे तुम्हारी समझ, वल बसर, आंखों से क्या देखा था? क्या देखा था आंखों से? आंखों को आवारा करने वालों क्या देखा? पीर साहब पूछे तो नहीं बता सकते, अब्बा पूछे तो नहीं बता सकते, मुकर्रिर साहब सैयद साहब पूछे नहीं बता सकते। मेरे अजीज भाइयों, एक दिन में क्या क्या देखा नहीं बता सकते, पूरी जिंदगी में क्या क्या देखा अल्लाह की बारगाह में कैसे सुनाएंगे पढ़ के? वो दिन का ख्याल तो कर लो जरा, वो दिन का ख्याल तो कर लो, क्या बताएंगे? यही वजह तो थी हमारे बुजुर्गों की इतनी एहतियात थी देखने के मामले में, इतनी एहतियात थी कि निगाहें नीची रहती थी। एक दिन सैयदना दाऊद ताई को किसी ने पूछा, दाऊद आपके घर की छत नहीं है? हजरत दाऊद ताई, ये इमाम आजम के शागिर्द हैं, सैयदना दाऊद ताई, पूछा आपके घर में छत नहीं है? वल्लाह मुझे मालूम ही नहीं।
कि छत है कि नहीं है। कहा कितने साल से रहे हो? कहा 40 साल से रह रहा हूं। कहा 40 साल से रहे हो, छत नहीं, पता नहीं? फरमाया ऊपर निगाह उठाने का कभी मौका ही नहीं आया। तो मैंने सोचा कि बिला जरूरत नजर क्यों उठाऊं, इसलिए मैंने कभी अपने घर की छत को भी नहीं देखा। जितने जिनके तकवा परहेजगारी का हाल यह था कि वो घरों की छत को नहीं देखते थे, आज तो बड़ी माजरत के साथ यूट्यूब पर जाकर के वो मनाजिर सर्च किए जाते हैं जिसका आज हम जिक्र नहीं। मैं ये नहीं कहता कौन क्या देखता है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हर आदमी अपने आप में डूब कर सोचिए, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, मेरे हमदर्द मत बनो। मैं आपका हमदर्द बनूं या ना बनूं, 2 नंबर की बात है। अपने आप के हमदर्द बन जाओ। मेरी कौम के जवानों, हिम्मत नहीं है हमारे अंदर अल्लाह का अज़ाब हम बर्दाश्त कर सके। अगर मेरा अल्लाह शहद की मक्खी भी भेज दे ना कब्र के अंदर, तो भी हम उस अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं कहा गया कि शहद की मक्खियों का अजाब दिया जाएगा। ये कहा गया कि इतने बड़े बड़े सांप होंगे कि 70 साल की लंबाई में जितना ऊंट दौड़ सकता है, घोड़ा दौड़ सकता है, उतने लंबे लंबे बिच्छू और सांप होंगे। और वो एक डंक मारेगा तो इंसान जमीन 7 तबक जमीन के अंदर धंस जाएगा। सोचो तो अल्लाह का अजाब कैसे उठा सकेंगे, बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह हमारी आंखों के बारे में पूछेगा। वल फुआद, दिलों में क्या प्लान थे। लोगों से मिलते थे तो ऐसी मीठी मीठी बातें करते, दिलों में बुग़्ज़ रखते थे, सीने मिलाते थे, सीने दिल नहीं मिलाते थे। ज़बानें मीठी थी, दिल भेड़ियों की तरह थे। अल्लाह फरमाएगा दिल में क्या था, हम उसके बारे में भी पूछेंगे। एक दूसरे को भाई भाई कहते रहे, बेटा कहते रहे, विवाही कहते रहे, ये कहते रहे, वो कहते रहे, लेकिन दिलों में बुग़्ज़ किने रखते थे। पूछेंगे दिलों में क्या था। इसलिए मोमिन का दिल आईने की तरह साफ होना चाहिए, बल्कि आईने से ज्यादा साफ होना चाहिए। जिनके दिलों में दूसरों के लिए कीना होता है, ना उनके सर के ऊपर सजदे जाते हैं, ना उनके सर के ऊपर दुआएं जाती है। दिलों को पाक करो, मन को पाक करो, दिल में गंदगी मत रखो। फिर कहता हूं, किसान हो, जब तक के खेत में कांटे होंगे कोई बीज बोया नहीं जाएगा। जब तक के आवारा घास होगी कोई बीज बोया नहीं जाएगा। उसी तरह से जब तक दिलों में कीने के कांटे होंगे, अल्लाह की मोहब्बत का बीज कैसे बोओगे, मुस्तफा जाने रहमत का इश्क का बीज कैसे बोओगे। इसलिए उस दिन पूछा जाएगा, उस दिन के लिए तैयारी कर लो, उस दिन के लिए तैयारी कर लो। आखिरी बात और दिल की बात, आज से पहले जो हुआ सो हो गया। अब क्या कर सकते, जो होना था हो गया। यही है ना इलाज। क्या है इलाज? यह कुछ भी हो गया हो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। इसी पे एंड कर रहा हूं, मैं भी आप भी। और फिर वली का आस्ताना है, वलियों के यहां की जाने वाली तौबा फिर हमें नहीं देखा जाता, उनके सदके बख्शा जा। और फिर वली जहां सैयद भी हो, अहले बैत भी हो, और फिर जमीन के अंदर भी हो, जमीन के ऊपर भी हो, इतने सारे उलमा हो, नायब रसूल हो, तो फिर तौबा कबूल ही होगी। तौबा कर लो। लेकिन एक बात फिर कहता हूं, जो हर जगह कहता रहता हूं, आज भी कहता हूं, तौबा नाम कान खींचने का नहीं। बहुत मर्तबा कान खींचे। तौबा नाम गाल पीटने का नहीं, बहुत मर्तबा गाल पीटे। तौबा नाम अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ पढ़ने का नहीं, बहुत बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिए। तौबा नाम है इसका अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जाना, गुनाहों पे नादिम हो जाना, शर्मा जाना, और अपने अल्लाह से अहद कर लेना कि ए अल्लाह, अब मैं गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।